हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 13 की। और आज की इस वीडियो में हम यूनिट 13 से रिलेटेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसमें थॉमसन ने परमाणु की संरचना को एक प्लम पुडिंग की तरह बताया था। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का स्वर्णपर्णी प्रयोग किसकी खोज से जुड़ा है? रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवर ऑफ। तो रदरफोर्ड के स्वर्णपर्णी प्रयोग से जो है नाभिक न्यूक्लियस की खोज से जुड़ा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं? अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते हैं निश्चित कक्षाओं में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? What is the formula of maximum number of electrons in a cell? तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को जिस सूत्र से व्यक्त किया जाता है वह है 2n²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल इज। तो के कक्षा में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एल कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल इज। तो एल कक्षा में अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयोजकता किस पर आधारित होती है? तो संयोजकता आधारित होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर इज। तो परमाणु संख्या कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या का सूत्र है फॉर्मूला ऑफ मास नंबर इज। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? इन आइसोटोप्स विच नंबर इज द सेम। तो समस्थानिकों में एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु संख्या समान होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सममात्रिक में किसकी संख्या समान होती है? इन आइसोबार्स विच नंबर इज द सेम। तो सममात्रिक में जो है द्रव्यमान संख्या मास नंबर सेम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रा को समझाने वाला मॉडल कौन सा है? विच मॉडल एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा?
तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा को समझाने वाला मॉडल है बोर मॉडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बोर के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है? अकॉर्डिंग टू बोर, emission of energy occur when। तो बोर के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन जब होता है जब इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें किस कण से बनी होती है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ। तो कैथोड किरणें बनी होती हैं इलेक्ट्रॉनों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैनाल किरणों में कौन से कण पाए जाते हैं? कैनाल रे कंसिस्ट ऑफ। तो कैनाल किरणों में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनों का आवेश ज्ञात किया था? हु डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की खोज की थी रॉबर्ट मिलिकन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किस पर किया था? रदरफोर्ड बॉम्बर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन। तो रदरफोर्ड ने जो है सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, परमाणु का अधिकांश भाग किससे भरा होता है? मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ। तो परमाणु का अधिकतम भाग जो है एम्प्टी स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का निर्धारण किसने किया? हु डिटरमाइन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट आवेश की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोर मॉडल मुख्य रूप से किस परमाणु पर लागू होता है? बोर मॉडल इज मेनली एप्लीकेबल टू। तो बोर का जो मॉडल है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वेव मैकेनिज्म पर आधारित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, परमाणु के केंद्र में पाया जाता है व्हाट इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है नाभिक, न्यूक्लियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर किससे दर्शाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू बोर द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड बाय। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर जो है क्वांटम संख्याओं से दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? वेयर इज द ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड। तो परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है न्यूक्लियस, नाभिक में केंद्रित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं? Who proposed that electrons behave like waves? तो डी ब्रॉगली वैज्ञानिक ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और संवेग से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बोरबरी नियम किसके लिए है? बोरबरी रूल्स इज यूज्ड फॉर। तो बोरबरी जो नियम है वह इलेक्ट्रॉनों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं?
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल इज, तो एम कक्षा में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एन कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल इज, तो एन कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है समस्थानिकों का कौन सा गुण समान होता है? विच प्रॉपर्टी इज आइसोटोप इज द सेम, तो समस्थानिकों की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सममात्रिकों में कौन सा गुण समान होता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार इज द सेम, तो सममात्रिकों में जो है मास नंबर द्रव्यमान संख्या समान होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में केवल एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम में होता है? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एटॉमिक बम, तो परमाणु बम बनाने में हाइड्रोजन के प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम सभी समस्थानिकों का यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, तो रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे नाभिक के चारों ओर अराउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कब होता है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन, तो बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का अवशोषण होता है जब वह नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में जाता है। इट जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसने क्वांटम संख्याओं की अवधारणा दी थी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम संख्याओं की अवधारणा दी थी सोमरफेल्ड ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किस प्रयोग का उपयोग हुआ था? विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कैथोड रे ट्यूब प्रयोग हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तेल की बूंद प्रयोग किससे संबंधित है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, तो तेल की बूंद प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किए? विच साइंटिस्ट डिटरमाइन बोथ चार्ज, इसमें जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप हिंदी वाले क्वेश्चन को ले सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किए थे? तो मिलिकन, रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश रखते हैं? व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू इलेक्ट्रॉन कैरी, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ऋणात्मक आवेश कैरी करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रोटॉन किस प्रकार का आवेश रखते हैं? व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू प्रोटॉन कैरी, तो प्रोटॉन जो है धनात्मक पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है, पर यहाँ ऑप्शन में जो है
ऐसा ऑप्शन नहीं है, इस सी वाले ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए। कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बोर मॉडल किस पर असफल रहा? बोर्स मॉडल फेल टू एक्सप्लेन। तो बोर का मॉडल जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु को समझाने में असफल रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसे पदार्थ का मूलभूत कण माना जाता है? विच इज कंसीडर्ड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पदार्थ का मूलभूत कण माना जाता है एटम को, परमाणु को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप की पुष्टि किसने की? हु कन्फर्म्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप की पुष्टि की थी डेविसन और जर्मर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रोडिंगर समीकरण किससे संबंधित है? श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिलेटेड टू। तो श्रोडिंगर का जो समीकरण है वह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम यांत्रिक मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाभिक किससे बना होता है? द न्यूक्लियस इज कंपोज टू। तो नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगभग होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन से कितना गुना अधिक होता है? प्रोटॉन मास इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है लगभग इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि एटम इज इंडिविजुअल? हु सेड द एटम इज इंडिविजुअल। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है अविभाज्य है, एटम इज इंडिविजुअल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है 1808 में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कहते हैं? द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल गति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक परमाणु का सौर मंडल मॉडल प्रस्तुत करता है? विच साइंटिस्ट प्रेजेंटेड द सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ द एटम। तो परमाणु का सोलर सिस्टम मॉडल जो है रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस बल से नाभिक से बंधा रहता है? इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस बाय विच फोर्स। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से विद्युत स्थैतिक बल से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रल रेखाएं किसके कारण बनती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म ड्यू टू। तो स्पेक्ट्रल रेखा जो है वह ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर परिवर्तन के कारण बनती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की दृश्यमान रेखाएं किस श्रृंखला में आती हैं? विजिबल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू। तो हाइड्रोजन रेखा की दृश्यमान रेखाएं जो है बाल्मर सीरीज, बाल्मर श्रृंखला में आती है।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाइमन श्रृंखला किस क्षेत्र में आती है? लाइमन सीरीज लाइज इन विच रीजन? तो लाइमन श्रृंखला जो है वह परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पास चेन श्रृंखला किस क्षेत्र में आती है? पास चेन सीरीज लाइज इन विच रीजन? तो पास चेन सीरीज जो है वह अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रीजन में आती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणुओं में पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू बोर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में त्रिज्या होती है 5.29 into 10 to the power minus 11 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड इन। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ सटीक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति किसने बताई थी? ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए डी ब्रोगली। अगला प्रश्न है, श्रोडिंगर समीकरण किसका वर्णन करता है? श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्क्राइब्स। तो श्रोडिंगर का समीकरण जो है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का अनुमान किससे लगाया जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का अनुमान जो है स्पेक्ट्रा रेखा से लगाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परमाणु के आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम? तो परमाणु के आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को जो है श्रोडिंगर ने विकसित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को किस में दर्शाया जाता है? इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड इन। तो इलेक्ट्रॉन को जो है वह ऑर्बिटल में दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑर्बिटल शब्द का प्रयोग किस मॉडल में हुआ? द टर्म ऑर्बिटल इज यूज्ड इन। तो ऑर्बिटल शब्द का प्रयोग हुआ था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर पर सबसे स्थिर होता है? एट विच एनर्जी लेवल इज द इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल इन हाइड्रोजन एटम? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है प्रथम ऊर्जा स्तर पर स्थिर रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का क्वांटीकरण किसने प्रस्तावित किया? हु प्रपोज द क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी? तो ऊर्जा का क्वांटीकरण जो है मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की किस ऊर्जा अवस्था में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली रिमेन इन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट आधार अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से आधार में आते हैं तो क्या होता है? When the electron jumps from higher energy level to ground state, what happens? तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज प्रपोज्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति किसने प्रस्तावित की थी? डी ब्रोगली ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय, अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को सफलतापूर्वक समझा पाया? विच मॉडल एक्सप्लेन्स द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सक्सेसफुली, तो हाइड्रोजन मॉडल को जो है बोर का मॉडल समझा पाया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या नहीं है? तो यहाँ पर जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, अज़ीमुथल भी होती है, चुंबकीय भी होती है, पर रेडियल नहीं होती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है which rule explain the filling of electrons in increasing order of energy, कौन सा नियम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरने को समझाता है? तो अफबाऊ का नियम जो है इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते ऊर्जा क्रम में भरने को समझाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों के संभाव्यता वितरण को किसने समझाया? The probability distribution of electrons is explained by, तो किसने समझाया था? श्रोडिंगर समीकरण ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक की अभिविन्यास को दर्शाती है? विच क्वांटम नंबर डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो कौन सी क्वांटम संख्या दर्शाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत कहता है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन समान क्वांटम संख्याएं नहीं रख सकते? विच प्रिंसिपल स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स, तो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन समान क्वांटम संख्या नहीं रख सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है n = 3 आवरण में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n = 3 सेल, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है यहाँ? 18। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बोर के अनुसार nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द बोर इज, तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है nh/2π। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रल रेखाएं किस कारण उत्पन्न होती है? द स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम आर ड्यू टू, तो हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रल रेखाएं जो है इलेक्ट्रॉन संक्रमण के कारण होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्यमान क्षेत्र में होती है? तो बाल्मर श्रेणी होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा कक्षक गोलाकार आकार का होता है? विच ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल शेप, तो एस कक्षक जो है एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पी कक्ष में नोडल तल की संख्या होती है। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पी ऑर्बिटल, तो पी कक्ष में नोडल तल होते हैं 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वांटम यांत्रिक मॉडल किसने दिया था? तो श्रोडिंगर ने दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न मुख्य क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिनोटेड्स, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्ष का आकार साइज ऑफ ऑर्बिटल दर्शाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी सबसेल इज, तो पी कक्षा के लिए अज़ीमुथल
क्वांटम संख्या यानी दिगंती क्वांटम संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 1। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज डिपेंड अपॉन। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किस पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निर्भर करता है दिगंती क्वांटम संख्या पर यानी एल पर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पिन क्वांटम संख्या का मान होते हैं, द स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज आर। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 3s कक्ष में कितने नोड उपस्थित होते हैं? हाउ मैनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल? तो 3s ऑर्बिटल में जो है 2 नोड उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गतिशील कण की तरंग दैर्घ्य दी जाती है, द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय। तो गतिशील कण की तरंग दैर्घ्य दी जाती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी से यानी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम भी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फोटोन की ऊर्जा दी जाती है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय। तो फोटोन की एनर्जी होती है E equals to HV। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोबारिक पेयर? तो इसमें से समभारिक है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा कक्षक डंबल आकार का होता है? विच ऑर्बिटल हैज डंबल शेप? तो जो पी कक्षक है वह डंबल आकार का होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ हमारे यूनिट 13 के 100 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।